नमस्ते सदावस्तले मातृभूमि, जय हिंद दोस्तों। मैं किशन चंद आपका स्वागत करता हूं टेक्निक क्लास में। तो चलिए शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। बढ़ते हैं पहले डिफेंस अपडेट की तरफ। दोस्तों, लार्सन एंड टूब्रो यानी कि एलएनटी ने फिलीपींस आर्म फोर्सेस को गेज 150 4x4 आर्मर्ड व्हीकल्स सौंपे हैं। दरअसल फिलीपींस आर्म फोर्स ने 2019 में लार्सन एंड टूब्रो को लाइट आर्मर्ड सिस्टम अपग्रेड के लिए एक कॉन्ट्रैक्ट दिया था। ये कॉन्ट्रैक्ट फिलीपीन नौसेना और फिलीपीन वायुसेना की ऑपरेशनल रेडीनेस को बढ़ाने के लिए दिया गया था। और इस अपग्रेडेशन में जो फोकस किया गया था वो मरीन और वायुसेना कंपोनेंट्स द्वारा उपयोग किए जाने वाले मौजूदा लाइट आर्मर व्हीकल्स को यानी कि हल्के बख्तरबंद वाहनों को दोबारा से पुनर्जीवित करना है। इस अपग्रेडेशन के तहत गेज V150 कमांडो 4x4 बख्तरबंद वाहन और फिलीपीन मरीन कॉर्प्स के द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले V300 6x6 बख्तरबंद वाहन शामिल है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, अमेरिकी एरोस्पेस कंपनी बोइंग ने भारत के P-8I विमानों की इंजीनियरिंग, विनिर्माण और रखरखाव क्षमताओं को बढ़ाने के लिए अपनी एक योजना की पेशकश की है। दरअसल बोइंग चाहता है कि भारतीय नौसेना अतिरिक्त 6 P-8I विमानों का ऑर्डर दे, क्योंकि भारतीय नौसेना के पास इस वक्त 12 P-8I विमान है। बोइंग की तरफ से कहा गया है कि P-8I बेड़ों को 18 विमानों तक बढ़ाने से इन्वेस्टमेंट में लगभग 1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि होगी। 2032 तक भारत में एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र में स्वदेशीकरण के और अवसर भी उत्पन्न होंगे। बोइंग ने कहा कि वो आत्मनिर्भर भारत के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है। बोइंग की तरफ से यह भी कहा जा रहा है कि बोइंग ने समय के साथ ही भारत में अपनी सप्लाई चेन को बढ़ाने के लिए बड़े पैमाने पर काम भी किया है और पहले से ही भारत के अंदर P-8I विमान पर एयरफ्रेम का रखरखाव, ओवरहॉल और मरम्मत का काम किया जा रहा है। हम इसका विस्तार करना चाहते हैं और ये भारत की आत्मनिर्भरता के हित में भी होगा। यानी कि बोइंग भारत को 6 और P-8I विमानों का ऑर्डर देने की बात कह रहा है। हालांकि भारतीय नौसेना को इस तरीके के विमानों की जरूरत तो है, लेकिन अब भारत जो C295 एयरक्राफ्ट भारत में बनेगा उसका एक मैरीटाइम वर्जन भी होगा जो इसी तरीके की क्षमताओं से लैस होगा जो कि P-8I में है। ऐसे में भारत विचार विमर्श करके ही कोई फैसला लेगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। इंडियन एयरफोर्स ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया जिसके तहत भारतीय वायुसेना ब्राजीलियन एम्ब्रर विमानों पर आधारित 6 नए मेड इन इंडिया नेत्रा 1 अवाक्स विमानों को खरीदने की योजना पर काम कर रही है। ये जो 6 नए विमान हैं वो DRDO के द्वारा भारत में बनाए जाएंगे। 8,000 करोड़ रुपए की इस परियोजना के तहत बनने वाला ये निगरानी विमान भारतीय वायुसेना को उपलब्ध भी कराए जाएंगे। आपको बता दें कि नेत्रा 1 पहले से ही इंडियन एयरफोर्स में अपनी सेवाएं दे रहे हैं, इसलिए भारतीय वायुसेना को इस तरीके के विमानों की सख्त आवश्यकता है। और DRDO और भारतीय वायुसेना के अधिकारी सेकेंडरी मार्केट से ERJ-145 जो एयरक्राफ्ट है उनकी खरीद के लिए बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि दोस्तों इस एयरक्राफ्ट का उत्पादन बंद हो चुका है और इन्हें सेकेंडरी मार्केट से खरीदा जाएगा, फिर इनमें मॉडिफिकेशन किया जाएगा। आपको मैं बता दूं कि चाइना और पाकिस्तान उन दोनों के पास हमसे ज़्यादा अवाक सिस्टम है, इसलिए भारतीय वायुसेना चाहती है कि पाकिस्तान और चीन की हर हरकत पर नज़र बनाए रखी जा सके। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। DRDO की एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट अब फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम टेस्ट फैसिलिटी को तैयार कर रही है जो कि मैन्ड और अनमैन्ड प्रोग्राम के लिए होगा और यहाँ पर सिस्टमों की टेस्टिंग की जाएगी और ये एक क्रिटिकल कदम कहा जा सकता है सेफ्टी और परफॉर्मेंस के मामले में। एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट अब उन पार्टनर्स को भी ढूंढ रही है जो कि इस फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम टेस्ट फैसिलिटी का डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग, असेंबली, इंटीग्रेशन और सर्टिफिकेशन करेंगे। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। HAL को रक्षा मंत्रालय की तरफ से एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी मिली है जिसके तहत उन्हें 7 ड्रोनियर 228 एयरक्राफ्ट का कॉम्प्रिहेंसिव अपग्रेड करना है और ये ड्रोनियर एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना और इंडियन नेवी के होंगे और इस अपग्रेडेशन के तहत इनका कॉकपिट, एवियोनिक्स सिस्टम, फ्लाइट मैनेजमेंट सिस्टम, सिंथेटिक विजन सिस्टम, टेरेन अवेयरनेस एंड वार्निंग सिस्टम, एडवांस रेडियो और कई सेंसर्स को अपग्रेड किया जाएगा। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो में IIT कानपुर ने अपने स्पेशल ड्रोन को पेश किया है। इस ड्रोन को भारत सरकार की तरफ से मान्यता दे दी गई है। अब ये कहा जा रहा है कि जल्दी इसे भारत की दोनों सीमाओं पर तैनात किया जाएगा। ये ड्रोन 800 मीटर की ऊंचाई पर उड़कर करीबन 4 किलोमीटर के क्षेत्र पर अपनी नजर रख सकता है। हेलीकॉप्टर की तरह दिखने वाला ये ड्रोन किसी भी मौसम और इलाके में उड़ान भर सकता है। इस ड्रोन में हाई रेजोल्यूशन कैमरे लगाए गए हैं जो कि पैदल चलते व्यक्ति और वाहन को 2 किलोमीटर की दूरी से पहचान सकते हैं और 4 लीटर पेट्रोल में ये करीबन 3 घंटे तक उड़ान भर सकता है और 50 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकता है। इसे बनाने वाले पैच इस ड्रोन से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि भारतीय फोर्स की तरफ से कंपनी को 11 ड्रोन तैयार करने का ऑर्डर भी मिल चुका है
ये ड्रोन अपने से 2 गुना वजन उठाकर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ सकता है। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, चाइना को भारत ने उसी की भाषा में जवाब दिया है। अरुणाचल प्रदेश के 3 खिलाड़ियों को एशियन गेम्स के लिए यात्रा की अनुमति नहीं दिए जाने की वजह से भारत ने चाइना को मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। यही नहीं, भारत ने चाइना के सामने कड़ा विरोध जताया भी है और इसके अलावा खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने एशियाई खेलों के लिए अपना चीन का दौरा भी रद्द कर दिया है। वहीं विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता की तरफ से कहा गया है कि भारत सरकार को पता चला है कि चाइना के अधिकारियों ने पूर्व निर्धारित तरीके से अरुणाचल प्रदेश के कुछ खिलाड़ियों को चीन में होने वाले 19वें एशियाई खेलों में मान्यता और एंट्री से वंचित करके उनके साथ एक बड़ा भेदभाव किया है और भारत अपने नागरिकों के साथ इस तरीके के भेदभाव को स्वीकार नहीं करेगा। अरुणाचल प्रदेश भारत का अभिन्न हिस्सा है और रहेगा। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। अमेरिका और भारतीय सेना के बीच अब एक बड़ा सैन्य अभ्यास होने वाला है और अमेरिका के अलास्का में होने वाले युद्ध अभ्यास में करीबन 350 कर्मियों के साथ ब्रिगेडियर रैंक के अधिकारी के नेतृत्व में भारतीय सेना की टुकड़ी इस युद्ध अभ्यास में शामिल होगी। आपको बता दें कि इस युद्ध अभ्यास में शामिल होंगे भारतीय सैनिक मराठा लाइट इन्फेंट्री रेजिमेंट के और ये युद्ध अभ्यास 25 सितंबर से 8 अक्टूबर तक चलेगा और ये अमेरिका और भारत के बीच होने वाला नियमित अभ्यास भी है। वहीं दूसरी ओर आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक के तहत बहुराष्ट्रीय अभ्यास पे 35 कर्मियों के साथ भारतीय सेना की एक टुकड़ी रशिया का दौरा करेगी। ये बहुराष्ट्रीय अभ्यास रूस के व्लादिवोस्तोक में आयोजित होगा। भारतीय सेना के अधिकारियों ने कहा कि रूस में होने वाले युद्ध अभ्यास में चीन की सेना भी शामिल होगी। चलिए बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। सिंगापुर और भारत की नौसेनाओं ने साउथ चाइना सी के दक्षिणी हिस्से में एक हफ्ते तक चलने वाले सिम्बैक्स एक्सरसाइज की शुरुआत की है, जो कि द्विपक्षीय है। साथ ही दोनों ही देशों ने अपनी एक पनडुब्बी भी इसमें तैनात की है और इंडियन नेवी ने अपने राजपूत क्लास के डिस्ट्रॉयर आईएनएस रणविजय, कोमाटा क्लास के कॉर्वेट आईएनएस कवर्टी और एक P-8I मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट ने इस अभ्यास में हिस्सा लिया है। इस युद्ध अभ्यास के समुद्री चरण में नौसेनाएं पनडुब्बी रोधी युद्ध और लाइव हथियार फायरिंग समेत कई तरीके के नौसैनिक अभ्यास करेगी। दरअसल सिम्बैक्स 2023 में कई तरीके के चरण शामिल किए गए हैं और खास बात यह है कि यह दक्षिणी चीन सागर में आयोजित हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। दोस्तों, चाइना का नेपाल के अंदर दखलंदाजी बढ़ चुकी है। हालांकि वो नेपाल का अपना मामला हो सकता है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों भारत के लिए एक बड़ी टेंशन हो गई है। चाइना ने नेपाल के अंदर तेजी से अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना शुरू कर दिया है। यही नहीं, उसने भारतीय क्षेत्र से महज 5 किलोमीटर के दायरे में नेपाली क्षेत्र में काफी तेजी से काम शुरू कर दिया है। लेकिन इस सब पर भारतीय एजेंसियों की नजर बनी हुई है, क्योंकि पूर्वी क्षेत्र में नेपाल मोची नदी के किनारे भारत के साथ अपने बॉर्डर को शेयर करता है। भारतीय सीमा से नेपाली हवाई अड्डा महज 3.5 किलोमीटर दूर है। भद्रपुर हवाई अड्डे के नाम से मशहूर चंद्रगाड़ी हवाई अड्डा सुरक्षा और रणनीतिक दृष्टि से भारत के लिए भी काफी इंपॉर्टेंट है। इस एयरपोर्ट के आसपास दोस्तों चाइना ने कुछ ऐसा किया है जिससे भारतीय सुरक्षा एजेंसियां चौकन्नी हो गई है और सेना ने भी यहां पर फोकस करना शुरू कर दिया है। चाइना ने मोची नदी के किनारे पर कई तरीके की प्रयोगशालाएं, कारखाने और मिट्टी परीक्षण वाली प्रयोगशालाएं खोली हैं। लेकिन इन सब के बावजूद चाइना ने एयरपोर्ट के क्षेत्र में कई हाई फ्रीक्वेंसी वाले टावर भी लगा दिए हैं और ये चीनी टेलीकॉम कंपनी हुआवे के हैं, जो कि भारत के लिए एक चिंता का विषय बन चुके हैं। नेपाली क्षेत्र सिलीगुड़ी कॉरिडोर और सेवक रोड आर्मी कैंप के काफी करीब है। इसीलिए अब इस बात का संदेह जताया जा रहा है कि ईस्टर्न थिएटर में भारतीय सेना के संचार को बाधित करने के लिए चाइना ने इन टावरों को स्थापित कर दिया है और अब कहा जा रहा है कि ये टावर छुपे तौर पर चाइना के लिए मजबूत निगरानी कर सकते हैं। वहीं भारत की रिसर्च एंड एनालिसिस विंग यानी कि रॉ ने भी नेपाली टेलीकॉम कंपनी के लिए 4 हाई टेक्नोलॉजी डेटा सेंटर बनाने की जो चीन की योजना है उसके बारे में भी कहा है। इसमें कहा गया है कि ZTE चीन के सबसे बड़े वायरलेस टेलीफोन उपकरण निर्माता और नेटवर्क सॉल्यूशन प्रदान करता है और इनके पीपल लिबरेशन आर्मी के साथ काफी घनिष्ठ संबंध भी है। ऐसे में कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स का कहना है कि नेपाल कभी भी भारत का दोस्त नहीं रहा है। एक बफर राज्य के रूप में वो अपनी भूमिका तो निभाता है, लेकिन भारत नेपाल की उपेक्षा नहीं कर सकता और भारत से सटे इलाकों में विकास किए जा रहे हैं चीन के द्वारा वो सिलीगुड़ी कॉरिडोर ITBP और सेना के लिए बहुत अधिक चिंता का विषय बन चुके हैं। कहा तो ये भी जा रहा है कि चीन नेपाल और भारत के बीच संबंधों को तोड़ना चाहता है। लेकिन जहां तक भारतीय सेना का सवाल है, ऐसे में भारतीय सेना सीमा पार से बढ़ते खतरों के बारे में जानती है। हालांकि भारत ने भी इस विकास पर नजर बनाए रखने के लिए जवाबी कदम उठाए। अपडेट रहने के लिए सुरक्षा एजेंसियों के द्वारा निरंतर एरियल और जमीनी निगरानी की जा रही है, लेकिन क्या कदम उठाए जा रहे हैं इसका खुलासा नहीं किया गया और ना ही करना चाहिए। तो चीजें साफ हो जाती है दोस्तों। नेपाल में चीन के टावर लग रहे हैं जो कि भारत के लिए एक बड़ी सुरक्षा चिंता बन चुकी है।
तो ये थे फिलहाल अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न जवाब है, आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ, चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।